जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन की बात करें, प्रकाश की वह घटना जिसमें प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर जिस माध्यम से आपतित होती है पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं परावर्तन। अपवर्तन की बात करें, अपवर्तन में दो माध्यम होते हैं, एक विरल माध्यम, एक सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन से विरल में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं अपवर्तन। हम लोग पढ़ेंगे आज अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, उसका कारण क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, उसका कारण क्या है, अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण बोलते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। अवतल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण की बात करें, दोनों ही गोलीय दर्पण के भाग हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है, जो किसी गोले का कटा हुआ भाग बोल सकते हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है, उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ होता है। हम लोग इसमें बात करेंगे अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लें। भाषा क्या लिखेंगे हम लोग, भाषा लिखेंगे, परिभाषा लिख देते हैं भाई। अवतल दर्पण होता है वो, अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित बोले, या इसका नाम दूसरा नाम अभिसारित नाम भी बोल सकते हैं हम लोग, केंद्रित या अभिसारित करता है, इसीलिए इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये तो होगी इसकी परिभाषा। आप ऊपर से पूछ लेंगे अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो आपको ये भाषा लिखनी है कि अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित करता है या अभिसारित करता है, इसीलिए अवतल दर्पण का दूसरा नाम है आपका अभिसारी दर्पण। ये हो गया। आपको पहले इसमें भाषा लिखनी है, फिर इसका किरण चित्र बनाना है। किरण चित्र आपको किस प्रकार बनाना है वो देख लो आप। इस प्रकार किरण चित्र आप कैसे बनाओगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देख लो, ये आपका हो गया कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक, अवतल दर्पण सॉरी, इसका परावर्तक जो बाहर की तरफ मैंने पेंट क्या कर दिया है, पॉलिश कर दी है। देखो ये आपकी पेंट या क्या हो गई, पॉलिश हो गई। अंदर का है वो भाग परावर्तक पृष्ठ है। और इस रेखा का नाम, इस रेखा का नाम हो गया मुख्य अक्ष। क्या नाम हो गया, मुख्य अक्ष। ये होगी इस रेखा का नाम, मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर बिंदु हो गया, ये हो गया ध्रुव P बोलते हैं। ये मुख्य फोकस F हो गया, ये वक्रता केंद्र क्या हो गया, C हो गया।
अब इसमें भाषा हमने क्या लिखी है कि मुख्य एक्स के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणों को ये परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर क्या करता है, केंद्रित करता है। गोलीय दर्पण का नियम नंबर 1 क्या है कि मुख्य एक्स के समांतर जो प्रकाश की किरणें होती है वो कहाँ से हो जाएगी, मुख्य फोकस से। तो लेके आओ मुख्य एक्स के समांतर प्रकाश की किरणें, जैसे आप ये किरण आ रही देखो, ये किरण ऊपर से ले लेते हैं, ये मुख्य एक्स के समांतर आ रही है, ये किरण ये देखो, ये किरण अभी इसको ब्लैक कलर में ले लेते हैं, ये किरण आ गई आपकी, ये किरण आ रही है मुख्य एक्स के कैसे आ रही है, समांतर। मुख्य एक्स के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण कहाँ से ऊपर जाएगी, वो जाएगी आपकी मुख्य एक्स के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण कहाँ से ऊपर जाएगी, मुख्य फोकस इस प्रकार, और ये किरण गिरेगी आपकी इस प्रकार, तीर का निशान लगा दो इसको। इसमें यदि किरण आप और भी गुजारना चाहो तो और भी गुजार सकते हो, कैसे, ये देखो किरण आपकी साइड और लेना चाहिए, तो एक किरण ऊपर से और ले लो, नीचे से और लेना चाहो ले लो अपनी, एक किरण और ये लो, ये किरण आ रही है। मुख्य एक्स के समांतर जितनी भी किरणें होगी वो कहाँ से ऊपर जाएगी, वो जाएगी आपकी मुख्य फोकस, मुख्य कहाँ से ऊपर जाएगी, मुख्य फोकस इस प्रकार। ये और किरण कैसे आएगी, ये चित्र आप इस प्रकार बनाओगे, ये देखिए, ये आपका अवतल दर्पण, अवतल, और उसका दूसरा नाम हो जाएगा अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, अभिसारी दर्पण। ये इसका किरण चित्र हो गया। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर क्या करता है, केंद्रित करता है। अब हम देख लेते हैं अगला उत्तल दर्पण, ठीक है। दो नंबर है आपका उत्तल, उसका दूसरा नाम क्या है, अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, कारण क्या है, भाषा आप क्या लिखोगे कि उत्तल दर्पण मुख्य एक्स के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात फैला देता है। इसीलिए फैला देता है, अपसारित कर देता है। इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ये हो गई इसकी भाषा। अब आप किसी को पूछ ले उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, इसमें आपको भाषा लिखनी है। जो आपका उत्तल दर्पण होता है वो मुख्य एक्स के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात फैला देता है, अपसारित कर देता है, इसीलिए उसे अपसारी दर्पण कहते हैं। ये हो गई इसकी भाषा। किरण चित्र किस प्रकार बनाएंगे वो आप देख लो। किरण चित्र बनाएंगे हम लोग ऐसे। ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। इसके पीछे की साइड हमने क्या कर दी, पेंट है, क्या कर दी, पॉलिश, ठीक है। और इस रेखा का नाम, इस रेखा का नाम है मुख्य एक्स। क्या नाम है, मुख्य एक्स नाम है, मुख्य एक्स हो गया। यहाँ पर बिंदु, ये ध्रुव पी हो गया। मुख्य फोकस इसमें इस साइड होगा क्योंकि गोला इस साइड घुमा हुआ है। एफ हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, सी हो गया। बनाएंगे कैसे,
इसमें आपको किरण चित्र किस प्रकार बनेगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें कैसे आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें, ये देखो आपको मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश किरण, ये भी किरण कैसे आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणों को ये फैला देगा, कैसे, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, बनता कैसे, आप किस प्रकार बनेगा आगे, चाहे किरण दो गुजारो, चाहे दो आप ऊपर से और गुजारो, चार गुजार दो, लेकिन आपका किरण चित्र आपका इस प्रकार बनाना, आपको ये किरण चित्र बनाना है। और इसी का नाम है अपना उत्तल औसत, क्या हो जाएगा, अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। ये लो आज का टॉपिक अपना इतना ही था, शुरू से बता देता हूँ। ये लो पहला है आपका अवतल दर्पण, जिसको अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित करता है या अभिसारित करता है, इसीलिए अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये आपकी इसकी परिभाषा होगी। इसके बाद इसका किरण चित्र ये हो गया। आप चाहो तो भाई किरण चित्र अब ये बना रखे हैं, आप चाहो तो छोटा बनाना चाहो कि सर मैं ऐसे नहीं, सीधा इतना सा भी बना सकते हो। देखो मैं आपको बता रहा था, ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। ये लाइन मुख्य अक्ष हो गई, यहाँ पर आपका ध्रुव P हो गया, F हो गया और क्या हो गया, C हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण इस प्रकार आ रही है, आपकी किरण आ रही है, ये लो किरण आ रही है। मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आएगी वो कहाँ से हो जाएगी, मुख्य फोकस से। इतना सा चित्र बना दो, ये भी सही है। इसमें किरणें मैंने ज़्यादा दे रखी, वो भी आपका सही, कोई गलत नहीं, दोनों भी आपके सही है। इसके बाद में ये लो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात फैला देता है, या यहाँ पर आप नाम ये भी लिख सकते हो अपसारित कर देता है। क्या कर देता है, अपसारित कर देता है। इसीलिए इसे क्या, कौन सा दर्पण कहते हैं, इसे अपसारित दर्पण कहते हैं। ये इसका किरण चित्र आपके सामने। यहाँ पर आप किरण यदि दो और गुजारना चाहोगे तो वैसे आगे जाएगी, ये पीछे दे जैसे हम मिला देंगे, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होता है, जबकि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी व सीधा होता है। बस आज की क्लास इतनी रहेगी। अपनी साइंस को मजबूत करने के लिए आज ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।